जेसीआई का मंडल अधिवेशन प्रतिवर्ष होता है। इस बार मंडल 3 का अधिवेशन 2023 विश्वनाथम वाराणसी की पावन धरती पर जेसीआई काशी शिवगंगा के तत्वाधान में महमूरगंज स्थित शुभम लॉन में 7 एवं 8 अक्टूबर 2023 को आयोजित हो रहा है। हमारे लिए गर्व की बात है कि वर्तमान में मंडलाध्यक्ष जेएफपी अभिनव चौरसिया वाराणसी से ही हैं। जेसीआई इंडिया का मंडल 3-4 राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के प्रमुख शहरों जैसे पीलीभीत, लखीमपुर, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, जौनपुर, शाहगंज, रांची, बोकारो, जमशेदपुर, गोपालगंज, कोलकाता सहित अन्य कई शहरों में मौजूद है। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका मुख्य उद्देश्य हमारे जो ग्रासरूट मेंबर हैं, जो काम करते हैं पूरे वर्ष, जो कि जेसीआई इंडिया की गाइडलाइन आती है उसके हिसाब से, उन सभी को पुरस्कृत करने के लिए, उनका उत्साहवर्धन करने के लिए एक अवार्ड नाइट रखी जाती है। उनको अवार्ड दिया जाता है जो काम करते हैं। और नए जोन प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन होता है, जिसमें हमारा जो नया लीडर है जोन का वो सामने आता है। साथ ही साथ एक एसएमए कॉन्फ्रेंस भी इसमें ऑर्गेनाइज होगी आज, जो कि हमारे एसएमए चेयरमैन आलोक अग्रवाल जी के द्वारा किया जाएगा इसी वेन्यू पर। और 3 दिवसीय इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि लोगों को रिकॉग्नाइज करना, अपने प्रतिभाओं को शोकेस करना और नए लीडर का चुनाव करना। बात की जाए तो कहाँ से, क्यों जिला में है कि अदर जिले? ये वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है, करीबन 119 देशों में ये काम करती है। हमारा जो जोन है, हमारा जो मंडल है, वो 4 राज्यों में आता है, ईस्टर्न यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। इन 4 राज्यों में हम अपनी सर्विसेज देते हैं, जो मंडल 3 है। इस मंडल 3 का मैं अध्यक्ष हूँ और ऐसे ही पूरा इंडिया 25 अलग अलग मंडल में बटा है। किस तरह से काम करती है आपका? बहुत सारे अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स, लोगों की सहायता करना, स्कॉलरशिप देना। जो गरीब बच्चे हैं जिनको पढ़ने में अक्षम है, उनको हम लोग थ्रू फाउंडेशन कंट्रीब्यूशन, लाइफ मेंबर काउंसिल का कुछ कंट्रीब्यूशन होता है, उसके थ्रू उनका हम उनको सपोर्ट करते हैं। ऐसे ही बहुत सारे वाटर प्योरीफायर्स हैं जिसको हम लगाते हैं, उस पर सब्सिडी देते हैं। तो ऐसे कम्युनिटी के बहुत सारे काम हैं जिसको हम करते हैं। साथ ही साथ युवाओं को बोल सकते हैं कि आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्किल डेवलपमेंट्स की ट्रेनिंग्स होती है। और भी बहुत कुछ है। ये एक समुद्र जैसा है जिसमें आप जब तक उतरेंगे नहीं तब तक आप भली भांति नहीं समझ सकते। शब्दों में बयां करना इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बहुत छोटी चीज़ होती है। कभी कभी ये देखने में आता है रूरल और कार्बन जो ग्रामीण होता है और जो शहरी क्षेत्र में कम पढ़े लिखे होते हैं, उनके लिए आप लोग किस तरह से मोटिवेट करते हैं? मैंने आपको भी बताया कि हम लोग स्किल डेवलपमेंट की कुछ प्रोजेक्ट्स कराते हैं। जो बहुत शिक्षित लोग नहीं है, शिक्षित वर्ग नहीं है, तो हम लोगों के यहाँ एक है OLSP, 1 LO 1 सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स। जैसे इस साल कुछ LOs ने क्या किया कि जो महिलाएं थी, जो कि सिलाई बुनाई को सिखाया गया और उसके बाद उनको वो अवसर प्रदान किए गए जिससे वो अपना धन अर्जन कर सके। इसी तरह के बहुत सारे अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह के बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। कुछ जगहों पे जहाँ पे मरीज आते हैं, उनको खाने के लिए दिक्कत होती है, तो हमारा कुछ LOs है जो इस तरह का काम करते हैं कि उनके जो अटेंडेंट्स हैं उनको फूड प्रोवाइड करते हैं और हाइजीन फूड देते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी कुछ भी खाना ला के देते हैं।